यीशु सहाय, प्रेज द लॉर्ड। बहुत सारे लोग नाम अच्छा रहता है लेकिन काम उनका अच्छा नहीं दिखता है, और बहुत सारे लोगों का नाम जैसा उनके कार्य उसी अनुरूप दिखता है। परंतु नाम अच्छा होने से अच्छा काम होगा ऐसा कोई गारंटी नहीं है। हम यहूदा इस्करियोती का जीवन को देख सकते हैं। यहूदा नाम का अर्थ है प्रशंसा या महिमा, परंतु यहूदा इस्करियोती ने जो काम किया ना ही प्रशंसा योग्य ना ही महिमा योग्य है। इस कारण से हम कह सकते हैं उसके नाम के अनुसार उसका काम दिखता नहीं है। जैसे यीशु का नाम के अनुसार उन्होंने जो काम किया, छुटकारे का काम, वो सही अर्थ बैठता है। हम यहूदा इस्करियोती के बारे में आज चर्चा करेंगे, जो यीशु का एक शिष्य है, जो यीशु को खुद अपना गुरु को धोखा दिया। हम यहूदा इस्करियोती के बारे में जब चर्चा करते हैं, यहूदा नाम का अर्थ है प्रशंसा, इस्करियोती का अर्थ होता है लाल रंग का रंगने वाला, और कहा जाता है उसके पिता का नाम शमौन इस्करियोती था और वह रहने वाला दक्षिण यहूदा के कोरियोत गांव का रहने वाला था। और कहा जाता है कि कैफा महायाजक था उनका भतीजा, और वह बहुत ही पढ़ा लिखा व्यक्ति था, अच्छा इंसान था, जिनके कारण से यीशु का 12 चेलों में अपने आप को भी शामिल होने में सक्षम हो पाया। न केवल यीशु का चेला बन पाया, परंतु यीशु का एक महत्वपूर्ण काम, जो ट्रेजरर का काम या खजांची या पैसा कौड़ी का रख रखाव करने का काम, उनको यीशु ने सौंपा था। यदि वो शुरू से इस प्रकार का गलत इंसान होता, यीशु सौंपता नहीं, परंतु यीशु ने उनको मौका दिया चेला बनने का। उन्होंने मौका दिया एक विशेष जिम्मेवारी निभाने का, परंतु उन्होंने जिम्मेवारियों को भी सही रूप से निभाते हुए नहीं देख पाते हैं। हम यहूदा इस्करियोती के जीवन से कई सारे बातों को सीखने का प्रयत्न करेंगे, खास विशेष बातें। ऐसे तो बहुत सारे बातें सीख सकते हैं, परंतु खास 4-5 बातों पर हम चर्चा करेंगे। चर्चा में ये देखेंगे कि असल में यहूदा इस्करियोती यीशु को क्यों पकड़वा दिया। 30 चांदी के सिक्कों से सौदा किया यीशु का, और उनको रात के समय में दूसरों के हाथ में उसे पकड़वा दिया। ऐसा उन्होंने क्यों किया? इस क्यों का कारण में 3-4 कारण पर हम चर्चा करेंगे। सबसे पहला कारण दिखाई देता है, वो कहता है पैसे का लालच, या पैसों का जो लालच था, जिनके कारण से उन्होंने यीशु का सौदा किया, और महायाजक और फरीसी लोगों से उन्होंने सौदा किया और उनको 30 चांदी के सिक्के के बदले में यीशु को रात के समय पकड़वाता है, क्योंकि दिन के समय यीशु के साथ भीड़ लोग होते हैं। इस कारण से ऐसे समय यीशु को पकड़ना मतलब उसके अनुयायियों के द्वारा से वहाँ बहुत बड़ा गंडगोल होने की समस्या दिखाई देता था। इस कारण से ये लोग एकांत और ऐसे समय की तलाश कर रहे थे जहाँ ज़्यादा लोग नहीं होंगे, आसानी से यीशु को पकड़ा जा सकता है। और गेत्सेमानी बारी में रात के अंधेरे में उन्होंने ये मौका पाया, और यहूदा इस्करियोती ने कहा दिया था, मैं अपने गुरु को, जिसको मैं चूमा करूंगा, इससे आप लोग जान लीजिए कि उसे पकड़ लेना। उन्होंने ऐसा ही किया, क्योंकि रात के समय में पहचानना थोड़ा समस्या हो सकता था। एक जैसे ड्रेस बाकी चेलों के साथ में पहने हुए अवस्था में यीशु को स्पष्ट रूप से पहचान पाना हो सकता है, कई दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। इस कारण से उन्होंने आसान कर दिया, मैं ऐसा करूंगा और इस तरह से आप लोग पकड़ लीजिए, और ऐसा ही उन्होंने किया। 30 चांदी के सिक्कों के बदले में यीशु के साथ में उन्होंने विश्वासघात किया। पैसों का लालच लोगों को कहाँ कहाँ डुबा देते, इसलिए 1 तीमुथियुस 6:10 में कहता है, रुपयों का लालच सब प्रकार की बुराइयों की जड़ है, कहता है। और यहूदा इस्करियोती के बारे में कहा जाता है, यूहन्ना 12:6 में कहा जाता है, उसके पास में पैसा रखने का थैली हुआ करता था, और जो कुछ उसमें डाला जाता था उसमें से निकाल लेता था। बाइबल कहता है यूहन्ना 12:6 में। इसका मतलब में उसके पास पैसा होता था, और पैसों को देखते देखते हो सकता है उनके मन में लालच का उत्पन्न हुआ, और लालच उत्पन्न होने के कारण से उन्होंने यीशु तक को बेच डालने का उन्होंने योजना बनाया। ये लालच आपके मेरे जीवन में आ सकता है, सावधान रहना चाहिए। जिसके पास आज 10 रुपया पॉकेट में है, सोचने लगता है कि 100 रुपया होता है, 100 हो जाने के बाद ये सोचना है 1 लाख रुपया होता, 1 लाख रुपया आ जाने के बाद हम सोचने 1 करोड़ हो जाता है, 1 करोड़ हो जाना और ज़्यादा। यानी ये लालसा बढ़ते ही रहता है, और ऐसा बढ़ते जाने के कारण ही यहूदा इस्करियोती जो चेला था चोर बन चुका था।
उसका जीवन में जो चेला का स्वभाव था उससे चोर का स्वभाव दिखाई देने लगता है। हम एक बात को याद कीजिएगा, समुद्र में, आप समुद्र में यदि कई लोगों को डूब के मरते हुए देखे हैं, परंतु कई लोगों को प्यास से मरते हुए देखे होंगे या नहीं देखे होंगे, सुने होंगे। कई लोगों का ऐसा चर्चा है जो समुद्र में प्यास के कारण से मर चुके हैं। समुद्र तो पानी ही पानी भरा है, फिर प्यास से कैसे मर सकता है? यानी कि समुद्र का पानी को पीने के से हमारा प्यास कभी बुझता नहीं है, प्यास और बढ़ता है, शरीर के लिए हानिकारक है, आदमी अंत में मर जाता है डिहाइड्रेशन के कारण से। इस कारण से पानी होते हुए भी वो और ही प्यास को बढ़ाता है। वैसे ही पैसा चीज होता है, जितना हम लेते हैं उतना बढ़ते जाता है। एक महान इंसान जिसका नाम गौतम बुद्ध ने कहा था, हमारे जीवन में दुख आने का कारण क्या है? लोभ या लालसा है, कहता है। और इसी लोभ और लालसा को यदि अपने जीवन से दूर करेंगे, काफ़ी हद तक हमारे जीवन से दुख तकलीफ दूर हो सकते हैं। क्योंकि लालच के कारण से हमारे आदि माता पिता जो आदम हवा थे, उन्होंने उस फल को खाया जिनको परमेश्वर ने मना किया था। वो फल देखने में बड़ा सुंदर था, आँखों की अभिलाषा, क्या कहता है, खाने में बड़ा स्वादिष्ट था, इस शरीर की अभिलाषा। खाने के बाद में परमेश्वर के तुल्य बनने के योग्य बुद्धि ज्ञान उनमें आ जाता, यानी कि ये जीविका का घमंड को दर्शाता है। ये लालच के कारण से पाप में गिर जाते हैं और ईश्वर से दूर उनको भगा दिया जाता है, उस बारी से निकाल दिया जाता है। हम ऐसे लालच में यहूदा इस्करियोती के समान ना बने। मैं एक घटना के बारे में पढ़ रहा था जो पास्टर विनय पीटर ने लिखा है, अपने पुस्तक में वर्णन करता है एक मसीह दंपति के बारे में। और वो बताते हैं एक मसीह दंपति के कोई संतान न थे। इस कारण से उन्होंने क्या कहा, ईश्वर से प्रार्थना किया, हे ईश्वर हमें एक संतान तो कम से कम दे दीजिए। यदि हमें संतान का आशीष आप देते हैं, हम कम से कम 5,000 चर्च में चढ़ाएंगे दान स्वरूप। कुछ समय के बाद बीतने के बाद में उनके घर में एक नन्हा बेटा जन्म लिया। जन्म लेने के बाद उनको लगा कि इतना भी जल्दी क्या है, 5,000 रुपया हमने मन्नत माने थे या ईश्वर को देने की प्रतिज्ञा किया था, इतना भी जल्दी क्या, बाद में हम दे देंगे। समय बीतते गया, उन्होंने सोचा ईश्वर के पास किस बात की कमी है, पैसों की तो कमी नहीं होगा, इसलिए 5,000 रुपये चढ़ाएंगे तो पैसा को क्या करेंगे ईश्वर, इसलिए अच्छा होगा कि 5,000 ना चढ़ा के उन्होंने अपना मन बदली किया, मैं क्या करूँ 5 नरियल खरीद के मैं चढ़ा देता हूँ, फल ही चढ़ा देता हूँ, तब उससे भी तो काम चल जाए। इन्होंने क्या किया, एक दुकान में चले गए और नारियल का दुकान में नारियल पूछने लगे और उन्होंने कहा कि एक नारियल का दाम 25 रुपया, और उन्होंने कहा 5 नारियल तो 125 रुपया तक हो जाएंगे। इसका मतलब 100 रुपया के अंदर भी नहीं आ रहा है। उनसे बार्गेनिंग करने का कोशिश किया, इससे थोड़ा दाम कमती करो। उन्होंने कहा यह नहीं होगा, आपको यदि कम दाम में खरीदना है तो जहाँ पेड़ जगह बेच रहे हैं वहाँ पर जाइए। इसलिए जहाँ पेड़ था उनके पास में चला गया और उनके पास जाने के बाद पूछा नारियल कितना है, कैसे दाम है। उन्होंने कहा 15 रुपया करके। उन्होंने कहा क्या एक नारियल 5 रुपया में आप दे सकते हैं? उन्होंने कहा ऐसा नहीं, हम नहीं कर सकते हैं। आपको यदि 5 रुपया में एक नारियल लेना है तो खुद पेड़ में चढ़ के तोड़ के उतरिए और 5-5 करके ले जाइए। और उन्होंने वही किया। 15 रुपया भी देना ठीक नहीं समझा, ज़्यादा खर्चा हो जा रहा है, इससे भी ईश्वर को देना उनको ठीक नहीं, इसलिए खुद चढ़ना शुरू किया। पेड़ में चढ़ा, तोड़ने का कोशिश कर रहा था, अचानक से पेड़ से गिरा, नीचे धड़म से गिरा, उसका शरीर में कई हिस्से इंजर्ड हो गया और उसको हॉस्पिटल लिया गया। हॉस्पिटल में जाने के बाद में उसका इलाज हुआ, इलाज के बाद में डिस्चार्ज हुआ। 10,000 बिल बन चुका था। देखिए, जिस व्यक्ति को 5,000 चढ़ाना था, 5,000 नहीं चढ़ागा, 5 नारियल चढ़ाना था, वो भी 25 रुपया करके, वो भी नहीं 15 रुपया करके भी नहीं, 5 रुपया के में चढ़ाना चाह रहा था। और इस हालत में उसका जो जितना देना था उससे डबल उन्होंने खर्चा कर दिया। कई लोग ऐसे ही लालची हो जाते हैं और अपने जीवन को, इसलिए पहला तीमुथियुस 6 अध्याय उसका 9 पद में देखिए, ये लोग जो पैसों का लालच में आते हैं, ये लोग क्या समुद्र जैसे जगह में डूबते हुए जाते हैं, कहता है। और इसलिए हमें इनसे सावधान रहना चाहिए। दूसरी विशेष बात जो यहूदा इस्करियोती जीवन से कहता है, यीशु परमेश्वर का पुत्र यानी परमेश्वर का आदित्य रूप है, उसमें सच मनुष्य है, सच ईश्वर है, इसलिए जानता था उसमें शक्ति है। जीवन काल में कई आश्चर्य कर्मों को किया, यानी कि हम कहें आजकल का भाषा में, यहूदा इस्करियोती यीशु को सुपरमैन समझता था।
ऐसा शक्तिमान या सुपरमैन समझता था, कुछ भी कर सकता है। और इस कारण से मैं यदि यीशु को बेच भी डालूं, यीशु को सौदा भी कर लूं, यीशु को पकड़ लेंगे, थोड़े समय पकड़ सकते हैं, उसके बाद में तो वो अपने आप से छूट जाएंगे, क्योंकि उसमें इतनी ताकत है। और यीशु चाहते तो अपने आप को बचा सकते थे। जैसे यीशु को पकड़ा जा रहा था, तलवार निकाल के पतरस ने एक व्यक्ति पर चलाया, उसका कान ही काट डाला। यीशु ने कहा तलवार को रख लीजिए। उन्होंने कान को उठाया और जोड़ दिया। और यीशु कहता है पतरस से, मैं चाहूँ तो अभी स्वर्गदूतों को बुला सकता हूँ, वो स्वर्गदूत आ जाएंगे, सबको काट के ख़त्म कर देंगे, मुझे कोई पकड़ नहीं सकता। लेकिन ऐसा करना नहीं है। मानव जाति के उद्धार के लिए, लोगों को बचाने के लिए मुझे अब क्रूस में चढ़ना ही है। और उन्होंने ऐसा ही किया। और उन्होंने इस प्रकार के सुपरमैन वाला जो पावर दिखाना, कई लोग उनको कहा, क्रूस काट में था उस समय, अपने आप को बचा के नीचे उतर जाइए, हम मान लेंगे आप ही उद्धार करता है। यीशु उनके बातों पर आने वाला नहीं था, क्योंकि जो उद्देश्य के लेकर आया हुआ था, उस उद्देश्य को क्रूस के ऊपर में उनको पूरा करना ही था। इस कारण से ईश्वर का शक्ति उस समय में न केवल विद्यमान था, आज भी वर्तमान समय में भी है। और कई घटनाओं को हम देखने पाते हैं। मैं एक घटनाओं को चर्चा आपको करूंगा। साधु किशन सिंह के बारे में आप लोग कई बार सुने होंगे, और मैंने भी उनके बारे में कई बार बताया। एक बार लद्दाख गए हुए थे। लद्दाख में ऐसे बौद्ध भिक्षु लोग जहाँ रहते हैं, ऐसे गांव में पहुंच गए। गांव के लोगों के पास में जब सुसमाचार प्रचार किया यीशु के बारे में, परमेश्वर के बारे में, परमेश्वर शक्तिमान है कहा, उन्होंने कहा कि शक्तिमान है, हम टेस्ट करेंगे, यदि आप टेस्ट में पास हो गए, सबके सब हम मसीह को ग्रहण कर लेंगे, यीशु को उद्धार करता ग्रहण। और उन्होंने क्या किया, एक बड़ा सा आग जला दिया, जितना ज़्यादा हो सके आग जला दिया। उन्होंने कहा हम आपको फेंकेंगे आग में, या आप खुद घुस जाइए और वहाँ से फिर से वापस सकुशल निकल जाइए, आपको कुछ नहीं होगा। मान लेंगे कि आपका जो ईश्वर है शक्तिमान है, और हम उस पर विश्वास कर लेंगे। उसके बाद जितना ज़्यादा हो सके आग को ज़्यादा बढ़ा दिया, और उससे कहा कि आप आपको अंदर फेंक देंगे। जैसे उनको फेंकने वाले थे, अचानक से ऊपर से बादल फटा, और बादल फटने के कारण से बारिश जैसे बूंद बूंद आती है, वैसे नहीं, एक ही बार में जो बादल फट के पानी एक जगह में ज़्यादा सा गिर। उस समय में कुछ बारिश का नहीं था, परंतु अचानक बादल फटा, और जिस जगह आग जला हुआ था वो आग पूरा बुझ गया, पूरा के पूरा बुझ गया। उन्होंने उनको कहा आप लोग फिर से एक बार जला सकते हैं, उसके बाद में मैं घुस सकता हूँ। उन्होंने कहा ऐसा हम नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हमने वचन दे दिया और हम बात के पक्के हैं, जो बोलते वो करते ही हैं। इसलिए हमने कहा दिया किसी तरह बच जाइए, आपका ईश्वर ने आपको इस आग से बचा लिया। देखिए बारिश नहीं है, अचानक से बादल फटा, वहाँ गिरा और आग ये हो गया। इसलिए सब के सब यीशु मसीह को उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण। देखिए शक्तिमान ईश्वर है, परंतु उस रूप से लोगों को दिखाना नहीं चाहता, जैसे इस दुनिया में जैसे एक्टिंग में लोग एक्टिंग करके दिखाते हैं। ईश्वर तो ईश्वर है, माने या ना माने, ईश्वर शक्तिमान है, हम माने या ना माने। जो मानेंगे मानेंगे, नहीं मानना चाहते नहीं मानना चाहे, उनके ऊपर में है। क्योंकि ईश्वर को हम यीशु को उद्धार करता मानने के द्वारा हम उस आनंद जीवन का अधिकारी हो सकते हैं जो यीशु मसीह ने तैयार किया है। हम उसे इनकार करने के द्वारा हम कहाँ जाएंगे जानते हैं, शैतान के साथ एक दिन नरक में फेंके जाएंगे। इसलिए चॉइस आपके मेरे ऊपर, आदम हवा पर कोई दबाव नहीं था, आप खाएं ना खाएं, परंतु उनको बता दी इस फल को मत खाइए, इस फल को खाइए, और उनको फ्री विल दे दिया था, आपको मुझे भी स्वतंत्र, कई बातों में चॉइस करने के लिए आपको स्वतंत्र इच्छा दिया। हम उनका गलत फायदा ना उठाएं, सही चीज़ों को चुने, सही कदम उठाएं। तीसरी विशेष बात हम देखेंगे यहाँ पर, वो तो कहता है पद का लालच था। जो यहूदा इस्करियोती था, उनको लग रहा था यीशु मसीह इसी दुनिया में राजा बन जाएंगे। जब राजा बन जाएंगे तो हम लोग तो चेले हैं, मुझे तो जबकि ट्रेजरर का पोस्ट मिला, खजांची पैसा रखने का, यीशु राजा बन जाएंगे तो अच्छा पोस्ट मिल सकता है। जब उन्होंने देखा यीशु के साथ रहा, लेकिन वो आत्मिक बातों को ध्यान नहीं दे रहा था, जीवन की संसार की बातों पर उसका मन लगा रहा था। इसलिए 30 के चांदी के सिक्कों से उसका सौदा करता है। यीशु को सुपरमैन की तरह एक्ट करने के लिए, तो पावर दिखाने के लिए मजबूत करता है। यहाँ पर देखिए उसको राजा बन जाए तो हम उसके राज में अच्छा पोस्ट पाएंगे, ये सोच विचार था। और जबकि उसका सोच विचार नहीं पूरा हुआ, तब ईर्षा से उसे पकड़ लिया। कुछ विद्वान लोगों का मानना है ईर्षा से नहीं, परंतु ऐसे करने के द्वारा वो अपना शक्ति दिखाएगा और राज पर
पूरा शक्ति के साथ में खड़ा हो जाएगा और अपना राज शुरू कर सकता है। ये भी था, दोनों भी कारण हो सकते हैं। पाद का लालच एक चीज़ है, हमें गिरा देता है। लूसीफर को देखिए, परमेश्वर के तुल्य खुद ही बड़ा बनना चाह रहा था, इसे पतित कर दिया। और एक व्यक्ति, राजा हेरोद के बारे में आप जानते हैं। हेरोद राजा ने राजा बनने के लिए, यानी उसका राजगादी ना छीन जाए इसके लिए, यरूशलेम के 2 साल से छोटे बच्चों को मरवा डाला। उन्होंने अपने 3 बेटों तक को मरवा डाला, अपना एक पत्नी को भी मरवा डाला, कई हत्याएं उन्होंने किया। परंतु देखिएगा, कुछ ही वर्ष, वो बच्चों को मरने के कुछ ही साल के बाद में उसको भयंकर बीमारी हुआ। इतना बीमारी हुआ, उसका शरीर का जो कोशिका था नष्ट होने लगा और कीड़े पड़ना शुरू होने लगे और अंत में वो मर जाता है। देखिए, हम हमेशा हमेशा के लिए उस पोस्ट जिसके लालच करते हैं वो रहने वाला नहीं है। कुछ दिन रहेगा, ख़त्म हो जाएगा। लेकिन यीशु में सच्चा बने रहेंगे तो हमारे लिए स्वर्ग में अच्छा पोस्ट रहेगा, अच्छा हमें वहाँ पर ये मिलेगा, रहने खाने पीने मैं नहीं बोलूँगा, रहने के लिए सुखमय जगह मिलेगा। इस कारण से हम यीशु पर विश्वास करें। इन चीज़ों पर लालच, जो कि पैसों का लालच, पद का लालच इत्यादि से हम दूर ही रहें। कई राजाओं को देखिए, अपने अपने बेटों तक को, अपने अपने पिता तक को नहीं छोड़ा। उसमें से एक राजा हमारे भारत पर औरंगजेब का मैं चर्चा करूँगा, इसलिए कि औरंगजेब का जो पिता थे वो तो शाहजहां, जो कि ताजमहल बनाया, विश्व भर में ताजमहल आज प्रसिद्ध है। देखिए, उसने राजा बनने के लिए क्या किया, अपने सब भाइयों को मरवा डाला। इतना ही नहीं किया, अपने पिता को बंदी बना लिया और कैद करके उनको कहाँ पर रखा, वो ताजमहल के पास में ही उनको बंदी बना के रखा। 8 साल तक बंदी बना के रखा और जेल में ही वो बीमार होकर वहीं मर जाता है। देखिए कैसा, राजा बनने के लिए अपने भाइयों को, अपने पिता तक को नहीं छोड़ा। लोग उत्पाद के लिए क्या क्या करते हैं, हमें ऐसे नहीं करना है। इसलिए यीशु मसीह ने शिक्षा दिया मत्ती 23 उसका 12 पद में, जो अपने आप को बड़ा बनाएगा वह छोटा किया जाए, जो अपने आप को छोटा बनाएगा वो बड़ा किया जाएगा। इसलिए हम प्रभु के सामने दीन बनेंगे तो हम स्वर्ग में महान बन सकते हैं। चौथी विशेष बात जो कहता है, यीशु को पकड़वाने के पीछे उनका जो कारण है, वो कहता है शैतान के कारण से। अब यदि जो है लूका रचित सुसमाचार उसका 22 अध्याय 3 पद को और यूहन्ना 13 अध्याय 27 पद को देखिए, वहाँ पर वर्णन हमें मिलता है कि जैसे ही उन्होंने फसह का भोज खाया, वैसे ही जैसे खाया वैसे ही शैतान उसमें समा गया। किसमें? यहूदा इस्करियोती में। जैसे शैतान उसमें समा गया, शैतान उसके माइंड पर कंट्रोल करने लगा, ये कीजिए वो कीजिए, वो डायरेक्शन देने लगा। और यहूदा इस्करियोती शैतान के अगुवाई में वो सब किया जो कुछ किया उन्होंने, क्योंकि शैतान उसमें समा चुका था। जैसे कि प्लेन हाईजैक के बारे में आपने सुना होगा। कई बार क्या होता है, प्लेन जो हाईजैक होता है, हाईजैक करने वाला लोग क्या करते हैं, प्लेन के ऊपर में जाकर लोगों को डरवा देते हैं और जो पायलट होते हैं उनको अपने काबू में ले लेते हैं। जिधर प्लेन मोड़ो का आते हैं उधर ही ले जाना होता है, क्योंकि कब्जा उन पर हो जाता है प्लेन पर। और वे लोग मन इच्छा अपने जगह पर ले जाते हैं, उनका डिमांड सब पूरा करने के लिए कहते हैं, या डिमांड पूरा नहीं होने से यात्रियों को मारने का कोशिश करते हैं, इत्यादि सारी चीज़ों को आप जानते हैं। वैसे ही इस व्यक्ति के ऊपर में, यहूदा इस्करियोती के ऊपर में शैतान समा गया। शैतान उनको क्या करने लगा, डायरेक्शन देने लगा यीशु को पकड़वाने के लिए। लालच उसमें उत्पन्न हुआ। शैतान क्या क्या चीज़ नहीं करवाता है। हालांकि कई लोग शैतान पर विश्वास नहीं करते, वो अलग बात है, परंतु कई सारे लोग अपने जीवन के गवाहियों से माध्यम से, जो प्रभु के बड़े बड़े दासों ने शैतान के बारे में कई बातों को बताया। मैं आज एक बहन के बारे में बताना चाहूँगा जो पंजाब की है, जो एक हिंदू परिवार में जन्मी, परंतु बाद में वो यीशु मसीह को उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण किया। उनके जीवन में शैतान आया और कैसे कैसे हुआ ज़्यादा मैं चर्चा नहीं करूँगा, परंतु एक बात है, एक दिन गर्मी हो रहा था, शैतान उनको कैसे अगुए उनके सामने प्रकट होता, उनसे बातें करता। और एक दिन क्या कहा, घर का लाइट चला गया तो पंखा बंद हो गया, बहुत गर्मी लग रहा है। तब उनको लगा कि मैं क्या करूं। तब उन्होंने कहा कि आप छत में चले जाइए शैतान, वहाँ पर आपको आराम मिलेगा। छत में तो गर्मी है, वहाँ धूप है, मैं वहाँ कैसे जा सकती हूँ।
उन्होंने जाइए तो जब वहाँ चले गए, अचानक से एक बादल उड़ के आया उनके मुंडे के ऊपर में, उनको बहुत छाया किया और हवा आया, जिनके कारण से वो कम से कम आराम से रहने लगे। उनको यकीन हो गया शैतान जो कहता है वो पूरा कर भी देता है, उसमें शक्ति है, इतना तो है। और एक बात क्या, जब भी उनको ये होता, एग्जाम का समय आता, वो बोलती कि मुझे 70% से कम मार्क्स नहीं होना चाहिए। शैतान कहता मैं आपको पास करा दूंगा, इसलिए आपको चिंता करने की कोई बात नहीं, मेरी बातों को खाली आपको मानना है। उन्होंने कहा ठीक है, मैं मानने वाली हूँ, क्योंकि मुझे अच्छे मार्क्स से पास होना है। जैसे कल एग्जाम होना है, आज ही को शैतान उनको साफ सवाल बता देते और उसका आंसर क्या होगा वो भी बता देते। इसलिए वो पहले से उनका दिमाग बैठ जाता, सवाल क्या आएंगे, क्या लिखना है, इसलिए जाके सिर्फ उनको भरना था और लिखना था, और ऐसे करके अच्छे अंकों के साथ पास हो जाती। कई बार टीवी सब में जो कॉन्टेस्ट होता है, सवाल पूछे जाते हैं, जो जवाब देंगे उनका इनाम दिया जाता, तो शैतान उनको कई बार पहले से बता देता है ये सवाल पूछे जाएंगे और इसका ये जवाब होगा, आप ये इनाम पा जाएंगे। और वैसे करके कई इनामों को उन्होंने, कई जगह पर कंपटीशन सब हुआ, और उन कंपटीशन में क्या पूछे जाएंगे, क्या बोलना है, उन चीज़ों को पहले शैतान बोल देता, इसलिए कई मेडल सब उन्होंने पाए और जीवन में बहुत ही तरक्की किया। उन्होंने कहा कि इतना तरक्की बावजूद भी मेरे जीवन में सुख नहीं था, शांति नहीं था, आनंद नहीं था, मैं बेचैन सा रहा करते थे। शादी हो जाने के बावजूद भी मेरे पास वो शक्तियाँ थी, परंतु वो शक्ति मेरे जीवन को खुश नहीं कर सकते। इस कारण से मैं बेचैन था। उनका बेटी बड़े होने जैसे हो रही थी, बीमारी हुआ। बीमारी के बाद में देखा कि यहाँ वहाँ उनके लिए मंदिर मस्जिद यहाँ वहाँ घूमे, फिर भी कुछ संभव नहीं हुआ। डॉक्टरों ने भी कहा कि इनका सर्जरी करना है, लेकिन तो सर्जरी के बाद बच पाएंगे कि नहीं ये हम गारंटी नहीं कर सकते हैं। उनके बातों को लेकर वो बेचैन से होने लगे। तब उनको ख्याल आया प्रभु यीशु के बारे में, उनसे प्रार्थना एक बार कर किया जाए, और उन्होंने गए, उनके लिए प्रार्थना किया जाता है। उसके बाद में डॉक्टर के पास आए, चेकअप किया तो सब बीमार खत्म, जो सर्जरी होना था वो भी और होने की कोई ज़रूरत नहीं। पूर्ण रूप से चंगाई प्राप्त करने के बाद में यीशु को विश्वास किया, उद्धारकर्ता के रूप ग्रहण किया। उसके बाद वर्णन करती है, पहले इतने शक्ति शैतान के द्वारा था फिर भी मैं खुश नहीं थी, अब यीशु के माध्यम से जीवन कितना खुशहाल है। देखिए, वो खुशी आनंद चाहते हैं तो यीशु के साथ ही रहना हो। यहूदा इस्करियोती उन चीज़ों को नहीं जान पाए। यीशु के साथ 3 साढ़े 3 साल रहा, परंतु सांसारिक चीज भौतिक चीज़ों के प्रति उनका ध्यान रहा, आध्यात्मिक बातें या स्वर्ग की बातों पर उनका मन नहीं। अंत में क्या का यीशु को पकड़वा दिया। यीशु का न्याय होता है, अंत में यीशु को क्रूस कट में लटका दिया जाता है। जब इन चीज़ों को देखता है तो घबरा जाता है। वो सोचता था यीशु को मैं पकड़ा दूंगा, लेकिन तब उसको छूट जाएगा, उसे कोई कुछ नहीं कर सकता। लेकिन वो जैसा सोचता था वैसा हुआ नहीं। तब क्या किया, उन्होंने जो 30 चांदी के सिक्के लिए थे, सौदा किया था, उनको वापस दिया और यीशु को छोड़ दीजिए। उन्होंने कहा हम नहीं जानते, हमने जो सौदा किया वो हो चुका है, हम तो कुछ नहीं जानने वाले हैं। इसलिए उन सिक्कों को या पैसों को लेकर उन्होंने मंदिर में फेंका, जाकर आत्महत्या कर लिया। यानी वो रियलाइज कर लिया, महसूस कर लिया कि मैंने गलत किया है, यीशु के साथ धोखा किया, यीशु का सौदा किया, यीशु के विरोध में काम किया। जिन्होंने मुझे मौका दिया चेला बनने का, जिन्होंने मौका दिया एक अच्छा पोस्ट धारण करने का, उनके विरोध में ही मैंने काम किया और गलत किया। और उसके बाद में रियलाइज जब हुआ, माफ़ी मांग के अपना जीवन को सुधार के आगे के लिए सही रूप से चलना चाहिए। लेकिन उन्होंने आत्महत्या का रास्ता अपनाया, जो कि उन्होंने सेकंड गलती, दूसरी गलती, पहला गलती यीशु को धोखा दे चुके हैं, ये बात तो यीशु के विरोध में करके कर चुके, यहाँ पर और दूसरा गलती कर अपने जीवन को ख़त्म कर रहे हैं। और आत्महत्या करना पाप है, क्योंकि ये जीवन परमेश्वर ने दिया है। जीवन लेने का अधिकार सिर्फ परमेश्वर को है। यदि हम अपने जीवन को खुद समाप्त करते हैं, परमेश्वर का अधिकार को हम छीन रहे हैं। इसलिए कहता है हमें जीवन अपने आप से लेना नहीं है, आत्महत्या करना नहीं। और इसने यही किया। हालांकि ये जान रहे थे, पतरस ने भी यीशु को जब पकड़ा है उसका न्याय किया जाए, 3 बार कहा कि मैं यीशु को नहीं जानता, नहीं जानता। उन्होंने भी तो इनकार किया था, लेकिन बाद में पछताया, रोया, घर के पीछे तरफ चला गया और फूट फूट कर रो कर कहा मैंने गलत कर दिया। यीशु ने उसको माफ़ किया। एक अच्छा चेला के रूप में उन्होंने जीवन का अंतिम सांस तक सेवा किया। देखिए, यहूदा इस्करियोती वही कर सकते थे, क्योंकि ये योजना
उनका परमेश्वर का योजना के तहत था, परमेश्वर का मास्टर प्लान के तहत यीशु का क्रूस काट में चढ़ना था। इसलिए यीशु ने खुद कहा, अब यूहन्ना 13:27 में पाइएगा, वहाँ कहता है, हे मित्र जो कुछ करना चाहता है जल्दी कर ले। माने यीशु यहूदा इस्करियोती को कहता है जो कुछ करना चाह रहे जल्दी से कर ले, यानी यीशु को पकड़ने का जो ये है उनके पास योजना है, उनको कर ले। लोग समझे, हो सकता है खाने पीने चीज़ की तैयारी, क्योंकि उनके पास में पैसा हुआ करता था, इस कारण से लोग ये समझे। लेकिन यीशु उसको ही प्रोत्साहन देता है, जो काम करना है उसको कर लीजिए, क्योंकि ईश्वर के योजना के तहत था। सिर्फ उसने अपना वादा को निभा किया, अपना रोल को निभाया, उसके बाद पाप क्षमा, अपने गलतियों को एहसास करके क्षमा मांग के नए जीवन व्यतीत करना चाहिए। उन्होंने ऐसा ना करके और एक गलती कर दिया। हम प्रभु के विरोध में काम करके आज भी लोग को देखिए, चर्च के विरोध में, विश्वासियों के विरोध में कई सारे चीज काम कर रहे हैं, उनके विरोध में काम कर रहे हैं, मंडलियों को तितर बितर कर रहे हैं, मंडलियों को दो भाग कर रहे हैं। हम ऐसा करके प्रभु के विरोध में काम कर रहे हैं, जैसा यहूदा इस्करियोती। हम सुख चैन से नहीं रह सकते। हो सकता है हमारा स्वार्थ पूरा हो जाए, हो सकता है हम जो चाहते हैं वो पूरा हो जाए, लेकिन कभी भी परमेश्वर आपको, मेरे को उनके बदले अच्छा सुख शांति नहीं देंगे। इसलिए आप देखिएगा, पिलातुस जिसने यीशु को क्रूस पर लटकाने का आदेश दे दिया था, उस पिलातुस कुछ समय के बाद में क्या हो जाता है, अपने पद से डिसमिस कर दिया जाता है रोमन सम्राट के द्वारा, और उसका मुकदमा चलता है रोम में। मुकदमा चलता है, एक सम्राट चलाता है, वो मर जाता है तो दूसरे आता है, वो भी मुकदमा चलता है। अंत में वो अपना ही प्राण को खुद लेके खुद ही खत्म कर दिया। सोचिए, जिस व्यक्ति दूसरे यीशु के विरोध में काम किया, वो खुद अपना प्राण को खत्म करने का नौबत आ गया। हम यदि यीशु के विरोध में काम करेंगे, उसके कलीसिया के विरोध, उसके विश्वासियों के विरोध में काम करेंगे, हमारे जीवन भी इस परिणाम आ सकते हैं। इसलिए इन चीज़ों से दूर रहें, और यहूदा इस्करियोती जो शिक्षा हमने पाया, उनको, उन गलतियों को दोहराने का कोशिश न करें, परंतु बेहतर जीवन व्यतीत करें, प्रभु में विश्वासी जीवन व्यतीत करें, और ऐसा करके प्रभु के अनुग्रह के द्वारा स्वर्ग का सुख पा सकते हैं। परमेश्वर इस वचन का अधिक से आशीष दे। आमीन। अब तक मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो इसी घड़ी नीचे जो सब्सक्राइब बटन है प्रेस कर दीजिए, और जो बेल आइकन निकले उसे प्रेस करके ऑल पर सेट कर दीजिए, ताकि आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल सके। धन्यवाद।